हाय फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे प्याज के पौधे के बारे में, है कि ओनियन प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, है कि प्याज की नर्सरी कैसे लगाया जाता है और लगाने के कुछ तरीके हैं, उसके बारे में बात करूँगा। किसान भाइयों से मैंने यहाँ पे बात भी किया हूँ कि आप लगाए हैं पौधे और पौधे में रोग लग गए हैं, तो ऐसे पौधा आपको दिखने को मिलेगा खेतों में। आप जब किसान भाई आप प्याज की खेती करने के लिए जो पौधे लगाए हैं, तो उस पौधे में रोग लग गया हो, पौधा पीला दिखाई दे रहा हो, पौधे में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दवा के नाम बताऊंगा कि आप कौन कौन सी दवा लाकर मार्केट से इसमें छिड़काव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं खेत में आ चुका हूँ और किसान भाइयों से मैंने बात किया हूँ कि यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने पौधे को और पौधे में जो है रोग लग गया है। तो उन्होंने बताया कि मैं 2-3 बार इसमें दवा छिड़काव कर दिया हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं, कोई इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, पौधे सही नहीं हो रहे हैं। और जब थोड़ा-थोड़ा इसमें रोग लगा था, तभी से वो दवा छिड़क रहे हैं लोकल मार्केट से लाकर। और वो दवा छिड़काव करने के बाद से भी यहाँ पे कोई प्रक्रिया, यानी कि देखिए कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि देखिए यहाँ पे पौधा जो है यहाँ पे नष्ट हो गए हैं धीरे-धीरे। देखिए यहाँ पे खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वहाँ का पौधा नष्ट हो गया है। तो आपका भी एक खेत में अगर में ऐसा रोग लगा हुआ है, तो आपका इस इलाज आप खुद घर पे रह के कर सकते हैं और मार्केट से दवा लाकर। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कौन सी दवा आपको लाना है और जो दवा के नाम बताने वाला हूँ आपको कम, यानी कि बजट में आपको मिलेगा, ज़्यादा आपको लागत नहीं लगेगा और आपका पौधा भी सही रहेगा। अगर में आप छिड़काव नहीं करते हैं तो आपके पौधे नष्ट हो जाएंगे, आपका ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ेगा। और आप जो प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इससे वंचित हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ किसान भाइयों कि आपके खेत में अगर में ऐसा रोग लगा हुआ है, पौधे के जो पत्तियाँ ऊपरी हिस्सा जो है सारे पत्तियाँ सूखना स्टार्ट हो गई हैं, पौधा पीला-पीला दिखाई दे रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर मैं आप शहर के नज़दीक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन आपके घर से शहर नज़दीक है, तो आप किस कृषि इकाई केंद्र पे चले जाइए। वहाँ पे जो कृषि डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाइए। कार्यालय में बहुत सारे एक्सपर्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे आप सलाह ले लीजिए। सबसे बड़ी बात मैं यही बताऊँगा कि जो अगर मैं इस चैनल पे आपको भरोसा है तो ठीक है, मैं आपको दवा बताऊँगा और उस दवा को आप लाकर छिड़काव करेंगे तो आपका पौधा सही हो जाएगा। बट अगर मैं आपको ये लगता है कि नहीं, कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जाकर वहाँ से हमको कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्यालय बनाया गया है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप जाकर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और बिल्कुल जो जानकारी वहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप बिल्कुल वहाँ से दवा लाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे पौधे पीले-पीले दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपका इसका उपचार बहुत जल्द करना चाहिए, नहीं तो आपका पौधा नष्ट हो जाएगा और बिल्कुल आपको ज़्यादा क्षति झेलना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं दवा कुछ बताने वाला हूँ, दवा का नाम बताने वाला हूँ, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मैं दवा आपको 5 कट्ठा या 2 मंडक के आसपास बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो दवा का नाम मैंने बताने वाला हूँ, इस दवा के नाम, तो इसमें आपको सेन किलर और मैनकोजेब, तो 5 कट्ठा के अगर में आसपास आपने पौधे लगाए हैं, ये ओनियन प्लांट लगाए हैं, सीड्स लगाए हैं, तो आपको मैनकोजेब तकरीबन 20 ग्राम आपको मैनकोजेब होना चाहिए और 10 ml आपका सेन किलर होना चाहिए और तकरीबन आपको 8 से 10 लीटर पानी में उसको मिलाकर और अच्छे से पौधे को नहवा, मतलब कि भिगो देना चाहिए। ऐसे कहें तो भिगो देना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ कीड़े भी लगे हैं, मैं पौधे में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे कुछ कीड़े भी लगे हुए हैं, तो ये आपका धीरे-धीरे पौधे नष्ट हो जाएँगे। तो सेन किलर और मैनकोजेब आपको सही मात्रा में इसका छिड़काव करना चाहिए और ये छिड़काव करते समय ये ध्यान रखिए कि आप हाथ में ग्लव्स लगा लें, नहीं तो ये केमिकल चीज़ है, आपको भी क्षति पहुँचाएगा। तो छिड़काव करते समय किसान भाई मैं यही कहूँगा कि पौधे का जो है मात्रा आप देख सकते हैं, कहीं-कहीं पौधे कम हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो पौधे की दूरियाँ हैं, जो ज़्यादा दूर पे पौधे हैं, तो यहाँ पे दवा का मात्रा आपको कम कर देना चाहिए। और छिड़काव करते समय ये ध्यान रखिए कि जो है आपका जो छिड़काव करते समय ज़्यादा मात्रा में दवा नहीं छिड़काव करना है, नहीं तो उसका गलत असर दिखाई देगा पौधे पर, तो आपका पौधा नष्ट हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना चाहिए। तो जिस मात्रा में मैंने बताया हूँ उसी मात्रा में आप छिड़काव करते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा दिखाई देगा और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसमें रोग लगा हुआ है और रोग धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं आप छिड़काव नहीं कर रहे हैं तो आपका पौधा ही धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा, आपका ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ेगा। तो किसान भाई से मैं ये कहूँगा, देखिए ये पौधे हैं बिल्कुल इसका जो जड़ें हैं बिल्कुल दुबली-पतली हो गई हैं, अब धीरे-धीरे पौधा नष्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, पौधे जो हैं धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगे। ओके?
और छिड़काव करते समय एक बात और ध्यान रखिए कि पौधे की कंडीशन को आपको देखते हुए भी पानी का मात्रा भी मिलाना चाहिए। तो मैं 2 मंडा यानी कि 5 कट्ठा यानी 2.5 मंडा 5 कट्ठा के आसपास में बताया हूँ। आप जैसे भी छिड़काव करना चाहते हैं तो आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। लोकल मार्केट से भी दवा खरीद ला सकते हैं या आप कृषि इकाई केंद्र पर जाकर वहाँ से एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। मैं कुछ पौधों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें रोग अभी लगा नहीं है। तो अगर मैं उस पौधों को आप यहाँ पे देखिए ये पौधा, इस पौधे में अभी रोग लगा नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब पास में जब रोग लगा हुआ है तो हवा के रुख से भी उसमें भी रोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका इलाज तुरंत करना चाहिए, नहीं तो ये भी पौधा धीरे धीरे ग्रस्त हो जाएंगे और आपको ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिए इस पौधे में भी रोग। देखिए पौधा का कंडीशन ऐसा होना चाहिए, ये पौधा ऐसा होना चाहिए, हरा भरा बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अभी इसमें रोग नहीं लगा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो पौधे में रोग लगे हुए हैं। तो देखिए ये प्याज का जो है खेती यहाँ पर की गई है, तो इसमें बिल्कुल पीला पीला आपका पौधे दिखाई दे रहे हैं। और मैं कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा, कुछ किसान भाई यहाँ पे खेती की है प्याज का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी इनमें रोग लग गया है, बिल्कुल यहाँ पे रोग ग्रस्त हो गया है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और छिड़काव करते समय पहले आप बता दें कि ग्लव्स का प्रयोग करें। और देखिए यहाँ पे भी इसमें रोग लगना स्टार्ट हो गया है, ये भी प्लांट में रोग लग गया है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्याज की खेती कैसे की जाती है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर में यही पौधे तैयार हो जाते हैं, यानी कि तैयार तो हो ही गया है, लेकिन बस इसमें थोड़ा पौधे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इन पौधों को कलम करके दूसरी जगह लगाया जाता है। जैसे खाली ये खेत है, देखिए रोग लगने की कंडीशन देखिए, ये पौधा है। अब ऐसे ही ये सारे पौधे नीचे की तरह झुक जाएंगे और धीरे धीरे सारे जो है नष्ट हो जाएंगे पौधे। तो रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है और आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए ये पौधे में जान नहीं है, जैसा पौधा होना चाहिए बिल्कुल पौधे में कुछ जान नहीं है और धीरे धीरे पौधा नष्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्याज की खेती कैसे की जाती है, और अगर मैं आप प्याज मार्केट से लेते हैं तो लेते समय आपको क्या क्या बात का ध्यान देना चाहिए, पौधे में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप मार्केट से अगर प्याज का पौधा का खरीदारी कर रहे हैं तो ऊपरी हिस्सा, जो प्याज का ऊपरी हिस्सा है, उसको कैसे निकाल देना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। और बुआई करते समय कितनी दूरी होनी चाहिए, उसके वही बारे में बात करूंगा। और आपको विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं आप प्याज की खेती करते हैं तो उर्वरक या रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान हेल्थ केयर ये हमारा चैनल है। आपको यहाँ से खेती बाड़ी के संबंधी सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आपको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपर्ट अधिकारी हैं भारत सरकार के द्वारा, आप वहाँ से कॉल करके आप समस्या बता सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी समाधान लेना चाहते हैं, जो भी रोग का समाधान या उपचार लेना चाहते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है। और वहाँ पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और आप जितने भी आपको समस्या है वहाँ पे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नेक्स्ट डे, वाचिंग वीडियो। जय हिंद।